अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब जर्मनी और मैं हूं आपका दोस्त अदील अहमद साही। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे डिटेल से बात की हाउस बिल्डिंग की कि हाउस बिल्डिंग है क्या, आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो आज जो है आज की वीडियो हम इसमें आपको डिटेल से बताएंगे कि आपने हाउस बिल्डिंग जो है वो डिफरेंट कंपनी से कैसे लेनी है, कैसे ढूंढनी है, ठीक है। और उसके बाद हम बताएंगे कि हाउस बिल्डिंग के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग क्या होती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। मींस के एट द एंड के इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो इन सब को डिटेल में देखने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अब अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं आपको आसानी से मिल सकें। तो चलें आज हम देखते हैं कि कैसे आप हाउस बिल्डिंग जो है वो ढूंढ सकते हैं। और डिफरेंट वेबसाइट हैं जिनके ऊपर हम डिटेल में जाके बात करेंगे, जहाँ पे डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि किन किन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है जब आपने हाउस बिल्डिंग ढूंढनी है और कौन कौन सी हाउस बिल्डिंग अवेलेबल होती हैं जहाँ पे। तो चलें लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको डिटेल से हाउस बिल्डिंग के लिए हमने बता दिया, तो अभी हम देखते हैं कि हाउस बिल्डिंग ढूंढनी कैसे है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि लाइक गवर्नमेंट की तरफ से हैं और यहाँ बहुत ही फेमस वेबसाइट्स हैं। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि एट द टाइम आपके पास कौन कौन सी हाउस बिल्डिंग अवेलेबल है, आपका जो है इंटरेस्ट किस प्रोफेशन में है, क्या उस प्रोफेशन के अबाउट हाउस बिल्डिंग आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ठीक है। तो चलिए पहली जो वेबसाइट है उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहली जो वेबसाइट है वो है बुंडस। गूगल के ऊपर सिंपली आपने लिखना है कि बुंडस एजेंटूर फॉर अर्बाइट, ठीक है। ये इस वेबसाइट के ऊपर आपने चले जाना है। देन आपने सिंपली इसके होम पेज के ऊपर चले जाएं, ठीक है। तो ये पेज आपके पास आ जाएगा, लेकिन ये देखें कि ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो गया इंग्लिश में, क्योंकि नॉर्मली ज़ाहिर है मैं इंग्लिश में वर्क करता हूँ तो वो लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जब भी हाउस बिल्डिंग ढूंढनी है उसको आपने जर्मन में ही रहने देना है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐसे हैं जब आप उनको ट्रांसलेट कर लेते हैं तो वो एक्चुअल मीनिंग जो होता है उसका वो नहीं मिलता आपको, ठीक है। तो जब आप हाउस बिल्डिंग ढूंढ रहे होंगे तो तब तक उम्मीद है आपकी B1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। तो देन आपको जो है वो वर्ड्स को समझने में, सेंटेंस को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही तो देन ट्रांसलेट कर लें, लेकिन मेरी सुजेशन ये है कि आप उसको ओरिजिनल जर्मन में ही रहने दें। तो इस पेज के ऊपर आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे मेन्यू के ऑप्शन में जाना है। ये 3 लाइनें लगी हुई हैं, इसके ऊपर क्लिक कर लें। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन करंटली हम हाउस बिल्डिंग के ऊपर जो है वो वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये ऑप्शंस है शूले हाउस बिल्डिंग und स्टूडियम, ठीक है। इसके नीचे आप देखें हाउस बिल्डिंग सुशे, यानी कि सर्चिंग हाउस बिल्डिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन के अबाउट ढूंढना चाहते हैं तो सिंपली उस प्रोफेशन को यहाँ पे लिखें। मींस कि आप नर्सिंग के अबाउट आना चाहते हैं तो उसका जो जर्मन वर्ड है वो यहाँ पे लिखें, या आप सेल्समैन के तौर पे आना चाहते हैं, या कार मैकेनिक के तौर पे, या IT में आना चाहते हैं, या व्हाटएवर किसी में भी आना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखें। तो सैम्पली सेकेंडली आपके पास है वो सुशंजी कि आप कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, किस सिटी में ढूंढ रहे हैं हाउस बिल्डिंग, ठीक है। अगर आपका कोई जानने वाला है जर्मनी में, या कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, तो आप चाहते हैं कि आप उसके सिटी में हाउस बिल्डिंग ढूंढ के चले उधर शिफ्ट हो जाए। इनिशियली आपको हेल्प मिल जाएगी, स्टार्टिंग के ऊपर जो कल्चरल शॉक है वो नहीं आपको आएगा। तो आप यहाँ पे उस सिटी का पोस्टल कोड लिखेंगे तो सिंपली आपको जो है वो हाउस बिल्डिंग उस रीजन की जो है ना वो आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा हाउस बिल्डिंग जो हैं वो ओपन है। तो अगर आप यहाँ पे फ़िल्टर आइन बिलेंडन के ऊपर क्लिक करें तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें कि आले अनसेगन जो है वो कितनी आ रही हैं आपके पास, 2,51,000, यानी कि इतनी हाउस बिल्डिंग जो है ना अभी इस टाइम ओपन पड़ी हुई हैं जिनमें इनको लोगों की ज़रूरत है,
ठीक है। और ये कुछ छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और मैं इस हाउस बिल्डिंग के लिए आपको बताने का जो मेन मकसद है वो है भी ये कि जर्मन में जो है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है। और आए दिन इतनी हाउस बिल्डिंग्स ओपन होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब अगर हम पिछले सालों का डाटा को लेके एनालाइज करें 2023, 22, 21, तो जो नंबर ऑफ़ हाउस बिल्डिंग थी वो कम थी। यानी कि हाउस बिल्डिंग की जो एप्लीकेशन थी वो कम थी, लेकिन हाउस बिल्डिंग की जो पोजीशन थी वो ज़्यादा थी, ठीक है। तो आप सिंपली ये देखें कि यहाँ की जो जॉब मार्केट है वहाँ यहाँ पे कितनी ज़्यादा आपको एडजस्ट होने का आपके पास मौका है। तो आप ये सिंपल देखें कि होइटे यानी कि टूरे आज के दिन में 2730 हाउस बिल्डिंग जो है इस वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट कंपनीज ने पोस्ट की हैं। जो कल की थी वो 5227 की थी, ठीक है। पिछले एक वीक में 17,931 हाउस बिल्डिंग जो हैं वो इस वेबसाइट के ऊपर न्यू डिफरेंट कंपनीज ने पोस्ट की हुई हैं। अगर आप उससे भी 2 वीक का डाटा लें तो 36, और अगर एक पूरे महीने का यानी कि 4 वीक्स का डाटा लें तो 58,700 जो हैं वो हाउस बिल्डिंग जो हैं इस अकेली वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट कंपनीज ने पोस्ट की हैं। तो ये एक आपके पास बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, यानी कि जिसमें आप जो है वो लाइक हाउस बिल्डिंग ढूंढ सकते हैं, डिफरेंट प्रोफेशन के अबाउट जो है ना वो हाउस बिल्डिंग ढूंढ सकते हैं। तो चलें आए हम इसमें लाइक किसी एक में जाके तो चेक करते हैं कि आपने इसको रीड कैसे करना है, इसमें लाइक अप्लाई कैसे करना है। ये है हाउस बिल्डिंग आलस काउफमान काउफ्राउ, और यहाँ पे ये है, ये लाइक सेल्समैन की है या मेल और फीमेल दोनों में से किसी की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये इसमें आपने जाके क्या करना है कि हाउस बिल्डिंग ये आपके पास उसकी सारी डिटेल लिखी गई हुई है, ठीक है। कि ये हाउस बिल्डिंग स्टार्ट कब होगी, अगस्त में या सितंबर 2024 में होगी, ठीक है। तो आइनन हाउस बिल्डिंग आलस काउफमान काउफ्राउ, यानी कि इस कंपनी में एक जो है पोजीशन अवेलेबल है सेल्समैन की या सेल्स वुमेन की, ठीक है। तो 10 ब्रिंग्स टू मिथ, यानी कि आपको क्या आपके पास होना चाहिए। उसने बोला कि गुड स्किल्स इन मैथे डॉइश und इंग्लिश, यानी कि ये 3 की जो है आपके पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। सिशर एम पी सी, यानी कि आपको वो कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए। ये डिफरेंट जो है ना आपने जाके देखनी है, ठीक है ना। तो आगे देखें ये लिखा हुआ है कि दाइने बेनिफिट्स, क्योंकि आपके बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे कि 3 साल की या हाउस बिल्डिंग होगी, ठीक है ना, ब्रेमन के अंदर, ठीक है। और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे जो है ना वो लिखी हुई हैं, यानी कि आपको जॉब में जैसे कि वाजर काफ़े ऑन द हाउस, यानी कि आपको फ्री वहाँ पे मिलेगी, और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है ना। कि आपका जो मेन टास्क होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। तो जो अंशप्रख पार्टनर, यानी कि आप किससे रब्ता कर सकते हैं इसके लिए, आनिया वेर्नर, ओके। जॉब इस हाउस बिल्डिंग के लिए आप इस फीमेल के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये उस कंपनी का एड्रेस है, ठीक है ना। कि ये उस कंपनी का एड्रेस है जिसमें ये हाउस बिल्डिंग ओपन है। तो आप सिंपली इसी तरह जो है ना वो लाइक डिफरेंट हाउस बिल्डिंग देख सकते हैं कि उनमें मींस के जो ओपन है, कितनी ओपन है पोजीशन या क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पे देखें ये उसकी आगे फर्दर डिटेल लिखी हुई है कि एक पोजीशन है, फुल साइट है, यानी कि फुल टाइम यानी कि हाउस बिल्डिंग है, उसका रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है। बाकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक मैंने एज ए एग्जांपल आपको बताई है। तो आपके पास और भी बहुत ज़्यादा लाइक यहाँ पे जैसा कि हमने पहले नंबर एक देखा है कि 2-2.5 लाख जो हैं वो हाउस बिल्डिंग ओपन हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे किस प्रोफेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो किसकी बहुत लाइक जॉब मार्केट में बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब
एक और वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। अपने पिछली जो हमने वेबसाइट आपको बताई उसमें से जाके आपने जब डिटेल से कोई हाउस बिल्डिंग ढूंढ ली, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि उस हाउस बिल्डिंग में आपने करना क्या है, आपका रोल क्या है, या वो कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। तो मैं आपको एक और वेबसाइट बताता हूँ जहाँ पे जाके आप डिटेल के साथ उसके इनसाइट देख सकते हैं कि ये हाउस बिल्डिंग या ये जो प्रोफेशन है एक्चुअली है क्या, और यहाँ पे आपका रोल क्या होगा, और आपने उसको कैसे लाइक कंप्लीट करना है। तो अभी सिंपली मैं एक और वेबसाइट के ऊपर आपको लेके जाता हूँ जो कि आपके पास है planetberuf.de। ठीक है, आप इस वेबसाइट के ऊपर आ गए तो सिंपली आपने इसके होम पेज के ऊपर चले जाना है। तो ये आपके पास एक और वेबसाइट है जहाँ पे आपने लाइक जाके अपनी डिटेल उसके अबाउट देखनी है। तो इसको अगेन जर्मन के अंदर कर लें। तो यहाँ पे आपने वो बेरूफ जो है वो लिखना है और वो आपको इजीली जो है वो बताएगा डिटेल के साथ। तो सपोज़ करें मैं फ्ली के फाखमान के अबाउट जो है वो सर्च करता हूँ, जो कि मेल नर्स होता है ना, कि ये प्रोफेशन क्या है और इसमें मीन्स कि आपका रोल क्या होगा, सारी डिटेल के साथ आपको अभी पता चल जाएगा। आप इसके ऊपर जस्ट सर्च करें तो ये देखें आपके पास यहाँ पे हाउस बिल्डिंग भी आ जाएंगी, यहाँ पे आप वो ढूंढ भी सकते हैं और उनका रोल भी देख सकते हैं, ये सारी आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, कि जॉब इनसाइड क्या है वो सारी इसके अंदर डिटेल के साथ आपको लिखा होगा कि फ़लाँ गीज़न यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ गीज़न में ये अभी अवेलेबल है। और इसके आगे आप जब क्लिक करेंगे तो आप इसकी जो है वो जाके डिटेल देख सकते हैं। तो सिंपली मैं जस्ट किसी एक के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप ये देखें कि ये उसने ऑटोमेटिकली उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। तो ये उन्होंने डिफरेंट पिक्चर्स बनाई हुई हैं यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि आपका रोल क्या होगा, आपने एज ए मेल नर्स आपने काम क्या करना है, आपकी सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो यहाँ पे होंगी। उसने बताया हुआ है कि जो डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंस हैं वो ऊपर लिखे होंगे और डिटेल के साथ उन्होंने इस प्रोफेशन के अबाउट बताया होगा। तो ये भी आप लाजमी कर लें, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसने दी होगी। ये आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी ज़रूर पढ़ें जाके। अगर आप इस मेल नर्स के अबाउट यानी कि डिटेल के साथ जाना चाहते हैं या किसी और भी प्रोफेशन के अबाउट, तो जस्ट सर्च करें और उसकी जाके फुल डिटेल के साथ उस वेबसाइट को जाके एक्सप्लोर करें। तो ये जो दो मेन वेबसाइट्स थी मैंने आपको बताई हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो लाइक काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इससे मिल गई है। अगर और आप अपना हाउस बिल्डिंग का प्रोसेस जो है वो किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। ये दूसरे लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो ये देखें किसी एक और का है, लाइक नर्सिंग स्पेशलिस्ट फेबियान, उसकी उन्होंने स्टोरी बताई हुई है, वो सारा उसका जो है ना। ठीक है, और डिफरेंट जो फेजेस हैं या इसमें फ्यूचर क्या है, उसमें आफ्टर वर्ल्ड आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एडिशनल डिटेल है। नर्सिंग स्पेशलिस्ट आपके पास डिफरेंट यानी कि गैस्ट्रोनॉमी है या लाइक या डिफरेंट दूसरे जो मेडिकल फील्ड में हैं उसके अंदर। तो ये एक डिटेल आपके पास यहाँ पे मिल जाती है। तो ये थी डिटेल जो कि हम हाउस बिल्डिंग के अबाउट आपको बताना चाहते थे। तो जैसा कि हमने डिटेल से देखा कि हाउस बिल्डिंग को कैसे फाइंड किया जाता है, कितनी हाउस बिल्डिंग अवेलेबल हैं एट द टाइम, और क्या क्या प्रोफेशंस, किस किस प्रोफेशन में आपके पास हाउस बिल्डिंग अवेलेबल हैं। तो जब आपने हाउस बिल्डिंग के लिए अपनी एप्लीकेशंस जो भेज दी, उनको अप्रोच किया कंपनीज़ को, एट द एंड आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो जब आपको कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो उसके बाद आपका क्या काम होता है, उसके बाद आपको वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी होती है। तो वीज़ा प्रोसेसिंग करने के लिए सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर जाके वर्क वीज़ा की कैटेगरी के अंदर जाके हाउस बिल्डिंग में अपनी अपॉइंटमेंट जो है ना वो बुक करनी है। तो जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे तो वहाँ पे ही आपको डॉक्यूमेंट्स की जो है ना वो चेक लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो इस वीज़ा कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर मैं जनरल करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बात करूं तो सबसे पहले जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है। कॉन्ट्रैक्ट जब आप हाउस बिल्डिंग ढूंढ लेते हैं तो कंपनी आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप हमारे यहाँ 3 साल की 3.5 साल की हाउस बिल्डिंग करेंगे। तो मैं आपको मेरी ये सुजेशन है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो उसकी कंप्लीट जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको पढ़ें, उनको समझें। अगर नहीं समझ आ रही तो उसको साइन करने
करने से पहले आप कंपनी से मज़ीद पूछें, क्योंकि आपको जर्मन सिस्टम का आइडिया नहीं है। तो आप उसको मज़ीद इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसको साइन करें और वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल आ गया। सेकेंडली आपके पास क्या होता है कि आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ आपको चाहिए होता है। फाइनेंशियल प्रूफ जैसा कि मैंने तो पहले आपको बता दिया कि हाउस बिल्डिंग में आपको जो है वो कंपनी पे करती है, लेकिन फाइनेंशियल प्रूफ क्या चीज़ है। कुछ हाउस बिल्डिंग ऐसी हैं जिनमें आपके पास जो पर मंथ सैलरी है वो कम होती है, जो स्टैंडर्ड एवरेज लिविंग कॉस्ट है। जैसे कि ये हर सिटीज़ में डिफरेंट है। अगर मैं अपने सिटी की बात करूं तो आपको 950 यूरो जो है एवरेज मंथली चाहिए यहाँ पे लिविंग के लिए। तो अगर कंपनी आपको जो है वो हाउस बिल्डिंग जो ऑफ़र की है उसने, उसमें जो आपकी मंथली सैलरी है वो 950 से लेस है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो ब्लॉक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करनी पड़ेगी। सपोज़ आपको कंपनी जो है वो 800 दे रही है या 900 दे रही है, तो एवरेज लिविंग कॉस्ट जो है सिटी की सपोज़ करें वो 950 है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट बन रही है प्लस माइनस डिफरेंस में, वो आपको ब्लॉक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे लाइक प्रोफेशन हैं जैसा कि नर्सिंग है या आईटी का है, उसमें आपको जो है वो सैलरी जो है वो ज़्यादा मिलती है, एवरेज स्टैंडर्ड लिविंग कॉस्ट से ज़्यादा मिलती है। तो उन केस में आपको ब्लॉक अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। तो मे बी आपको कोई मैक्सिमम 1000 या 1500 यूरो जो है वो डिपॉजिट करना पड़े या मे बी ना करना पड़े, लेकिन अगर 1000-1500 यूरो के अंदर आपको जर्मनी का वीज़ा मिल रहा है तो ये एक घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद जो है आपको चाहिए होता है ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, पाकिस्तान से अगर लेंगे तो वो नॉर्मली आपको 7-8 हज़ार में मिल जाएगी। ठीक है, आप एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर एक पूरी लिस्ट पड़ी हुई है कि किन किन कंपनीज़ की ट्रैवल इंश्योरेंस वो एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उनमें से किसी के साथ भी कॉन्टैक्ट करके वो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, टिकट की इनिशियरी चाहिए होती है। तो अगर आप किसी टिकट एजेंट को जानते हैं या आपका कोई दोस्त है, तो आप उसको सिंपली कहेंगे तो वो आपको इनिशियरी क्रिएट कर देगा कि आपने कब जर्मनी जाना है या आपका प्लान कब है या आपकी ज्वाइनिंग कब हो रही है उस डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको क्या चाहिए होता है, B1 का सर्टिफिकेट, जो कि आपने सबसे पहले जब आपने हाउस बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है या सोचना है तो अपने माइंड में रखना है कि आपको B1 तक जर्मन लैंग्वेज चाहिए। तो ये आपने पहले करना है, फिर आपने कंपनीज में हाउस बिल्डिंग ढूंढनी है, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है ये कंप्लीट चेकलिस्ट है, लेकिन ये अभी करंट जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन आप अगर आज से 8 महीने बाद या 10 महीने बाद या 1 साल बाद हाउस बिल्डिंग के वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, तो आपको चाहिए होगा कि आप एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ पे जो उस टाइम की इंफॉर्मेशन है उसको फॉलो करें। तो ये एक कंप्लीट गाइड थी जो कि हमने 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीट की कि आपको हाउस बिल्डिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, उसको ढूंढना कैसे है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए हैं। तो ये सारा एक प्रोसेस था। तो अगर फिर भी स्टिल आपको इसमें किसी भी किस्म की हेल्प की या इन्फॉर्मेशन की, मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आप हमारे गिवन व्हाट्सएप के ऊपर और हमारी गिवन ईमेल के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।